जहाँ जन्मे खेले जहाँ बचपन में प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे खेले जहाँ बचपन में मरु देवी के आंगन में, हो मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे खेले जहाँ बचपन में प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे खेले जहाँ बचपन में ओ मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। इस बात को प्रतिपादित करता है, हम सबको इस बात की स्वागत मिलेगी है कि जहाँ जाएंगे अयोध्या हमारी श्रद्धा है। इस बात को कहेंगे पहली बात सुनिए, ये भारत का नाम जिनसे, भारत का नाम जिनसे, भारत का नाम भारत दिन से पढ़ा है जी। एक साथ बोलना पड़ेगा, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। किससे? हाँ, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत से। और ये बात प्रामाणिक रूप से अब एक पुस्तक के रूप में अब पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है, जिसका नाम है भारतनामा, जिसमें केवल प्रभा किरण जी ने सारे के सारे साक्ष्य जुटाकर ये कहने का प्रयास किया है कि जो भारत का नाम भारत है वो भरत चक्रवर्ती के कारण है। और ये केवल जैन धर्म के सिद्धांतों में या उनकी जो ग्रंथ है उसके आधार पर नहीं है। पूरे भारत में जितने भी सनातन ग्रंथ हैं उन सब में इस बात का उल्लेख है कि चक्रवर्ती भरत के कारण ही इस भारत का नाम भारत पड़ा। तो ये भारत का नाम जिनसे वो भारत यही जन्मे, भारत का नाम जिनसे वो भारत यही जन्मे। ओ चक्रेश प्रथम बनेंगे, चक्रेश प्रथम बनेंगे वह अपनी अयोध्या है। चक्रेश प्रथम बनेंगे वह अपनी अयोध्या है। जहाँ ब्राह्मी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से, जहाँ ब्राह्मी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से। एक बात सोचिए कि पिछले कुछ 10-15 सालों से हमने एक नारा देना शुरू किया, क्या? महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। हम कहने लगे कि महिलाओं को पढ़ाओ, शिक्षित करो, अधिकार दो, उनकी समाज में स्थिति सुधारो। हमारी टीम खुली 10-15 साल पहले, लेकिन प्रभु ऋषभ देव की दूरदर्शिता देखिए कि जब उन्होंने इस विश्व में पहली बार किसी को शिक्षित किया तो अपने पुत्रों को नहीं किया, अपनी पुत्रियों को किया। किसको? ब्राह्मी और सुंदरी को।
तो भगवान तब से कहना चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है, और शायद यही कारण है कि जैन समाज में बेटी हो चाहे बेटे हो, सबकी साक्षरता का प्रतिशत पूरा 100% है। हमारे यहाँ कोई भी निरक्षर नहीं है, बिना पढ़ा लिखा कोई नहीं। अनुमोदना की तालियां बजाओ। कि जहाँ ब्राह्मणी सुंदरी शिक्षा पाई तुझसे, जहाँ ब्राह्मणी सुंदरी शिक्षा पाई तुझसे, चली जहाँ संयम पथ पे, चली जहाँ संयम पथ पे, वह अपनी अयोध्या है। चली जहाँ संयम पथ पे, वह अपनी अयोध्या है। कौन से 4 तीर्थंकर और जन्मे अयोध्या में? जो एक हाथ खड़ा हुआ है तो बस इससे पता लगता है ना कि हमको कितनी जानकारी अपने धर्म की। अब बताइए जरा आंटी। आपने तो पहले 5 तीर्थंकरों के नाम लिख दिए। कौन से 4 तीर्थंकर और जन्मे? सुनो, ये 2 पंक्तियां याद कर लो, हमेशा याद रहेगा। प्रभु अजित और अभिनंदन, प्रभु अजित और अभिनंदन, सुमति अनंत भगवन, सुमति अनंत भगवन, प्रभु अजित और अभिनंदन, सुमति अनंत भगवन। ये 5 जहां जन्मे, ओ ये 5 जहां जन्मे, ओ मैं अपनी अयोध्या है। ये 5 जहां जन्मे, वह अपनी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में, और देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। और देवी के आंगन में, ये सब बहुत लाउड है। वह अपनी अयोध्या, वहां कम कर दो, बाहर भी गा रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं। तो बोलिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ की। चलिए शुरुआत आप करते हैं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों से, जिनकी आज भक्ति में ये शाम सजी है। यहाँ बैठा हुआ हर कोई तिखाल वाले बाबा का दीवाना है, मुझे मालूम है, और सब इंतजार भी यही कर रहे हैं कि तिखाल वाले बाबा के चरणों की वंदना शुरू हो, तो फिर माहौल में वो आनंद, वो ऊर्जा, वो उत्साह घुल जाए जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जरा एक शुरुआत में पहले अपनी पसंद का कुछ मैं गीत गा लूं, उसके बाद वो गीत भी सुनाता हूँ जिसका आपको इंतजार है। जी शाह का मेजर ला रा 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 रा।